बोले सियावर रामचंद्र की जय। देहि आशीष जुहारि सबे गावहि गुण गण गाय। तब गुर भूसुर सहित गिरहे गबन कीन नरनाथ। सब जोहार वंदन करके आशीष देते हैं और गुणों समूहों की गाथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया। जो वशिष्ठ अनुशासन दीनी लोक वेद विधि सादर कीनी। भूसुर भीर देखी सब रानी सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठी। पाय पखारी सकल अनवाए पूजी भली विधि भूप जिवाए। आदर दान प्रेम परिपोसे देते आशीष चले मन तो से। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान और प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देती हुई चली। बहुविध कीन गादि सुत पूजा नाथ मोहि सम धन्य न दूजा। कीन प्रशंसा भूपति भूरी रानहि सहित लीन पग धूरी। राजा ने गाधी पुत्र विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उसकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया। कि भीतर भवन दीन वर वासो मन जोगवत रह नृपुर निवासो। पूजे गुरुपद कमल बहोरी कीन विनय और प्रीति न थोरी। उन्हें महल के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया जिसमें राजा और सब निवास उनका मन जुहाता रहे अर्थात जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनकी इच्छा अनुसार उनके आराम की ओर दृष्टि रख सकें। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी से चरण कमलों की पूजा और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीति ना थी अर्थात बहुत प्रीति थी। बधुएं समेत कुमार सब रानई सहित महेश। पुनि पुनि बंदत गुरु चरण देते आशीष मुनीश। बहुओं सहित राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते और मुनीश्वर को आशीर्वाद देते हैं कि विनय कीने और अति अनुरागे। सुत संपदा राखी सब आगे नेंगो मांगे मुनि नायक लीना। आशीर्वाद बहुत विधि कीना। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्ण हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनि राज ने पुरोहित के नाते केवल अपना नेंग मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। और धरे राम सीय समेता हर्ष कीन गुरु गवन निकेता। विप्र वधु सब भूप बुलाई चैल चारु भूषण पहिराई। फिर श्री रामचंद्र जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर श्री सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थल को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलाया और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाए। बहुरे बुलाए सुआसन लीनी रुचि विचारि पहिरावन दीनी। नेगी नेगे जोग सब लेही रुचि अनुरूप भूप मणि देही। फिर सब सुवासनियों को नगर भर की सौभाग्यवती बहन बेटी भांजी आदि को बुलवा लिया और उनकी रुचि समझकर उसी के अनुसार उन्हें पहरावनी दी। नेगी लोग सब अपना अपना नेंग जो लेते हैं और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते हैं। प्रिय पाहुने पूजे जे जाने भूपत भली भांति सन्माने। देवी देखी रघुवीर विवाहु बरस प्रसून प्रशंस छाहु। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए चले निशान बजाई सोरे निज निज पुर सुख पाए। कहत परस पर राम जसु प्रेम न हृदय समाय। नगाड़े बजाकर और परम सुख प्राप्त कर अपने अपने लोक को चले। वे एक दूसरे
से श्री रामचंद्र जी का यश गाते जाते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं है कि सब विधि सब संप समधि नर ना हो, रहा हृदय भर विभूरि उछाहो। जय निवास तहाँ पगुधारे, सहित बधू टह कुंवर निहारे। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी ने हृदय में पूर्ण उत्साह आनंद भर गया। जहाँ श्री रनिवास था वे वहां पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। लिए गोद कर मोद समेता, को कह सकें भयउ सुख देता। बधु सप्रेम गोद बैठारी, बार बार ही हरस दुलारी। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार लाड़ चाव किया। देखि समाज मुदित रनिवासु, सबके और आनंद कियो वासो। कहाँ भूप जिम भयउ विवाहो, सुनि सुनि हरस होत सब कहो। यह समाज समारोह देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद से निवास कर लिया। सब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ वह सब कहा, उसे सुन सुनकर सब किसी को हर्ष होता है। जनक राज गुणशील बड़ाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई। बहुविधि भूप भाट जिमि भरनी, रानी सब प्रमोदित सुनि करनी। राजा जनक के गुणशील महत्व, प्रीति को रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत तरह से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां प्रसन्न हुई। सुतह समेत नहाए नृप, बोली बे प्रगुर ज्ञान। भोजन कीने अनेक विधि, घरी पंच गई रात। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। यह सब कहते कहते 5 घड़ी रात बीत गई। बोले सियावर रामचंद्र की जय।